स्टूडेंट्स, अगर हमारे पास एटॉमिक नंबर 19 से लेकर 30 तक की आती है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, तो 19 से पहले पहले 18 हमारे पास कवर हो जाता है इन 3p6 के अंदर। 3p के बाद 4s आता है और 4s के बाद 3d के हमने पांचों ऑर्बिटल लिखने होते हैं। तो इन्हें कैसे फिल करना है, इलेक्ट्रॉन्स को डिवाइड कैसे करना है, यहाँ पे उसी की हम बात करेंगे। अगर तो मेरे पास 19 है एटॉमिक नंबर, तो फिर एक इलेक्ट्रॉन मिल जाएगा s को। इस केस के अंदर तमाम डी आपके एम्प्टी होंगे, खाली होंगे। 20 केस में एक इलेक्ट्रॉन मिलेगा हमारे पास इसको दो नहीं देने आपने। 20 केस में आपने इसको देना होता है, लेकिन ये जो एक इलेक्ट्रॉन इसको मिलता है ये क्योंकि लो एनर्जी होता है, डी आपका हाई एनर्जी है, तो जंप करके डी में आ जाता है। ठीक है, तो ये 19, 20, उसके बाद 21, उसके बाद 22, 23, 24, 25 में आपने वापस जंप करना है एस के बाद। 25 में एस के पास दो इलेक्ट्रॉन्स हैं, बाकी सारे हाफ फिल्ड हैं, लाइक इन द केस ऑफ आयरन। इसीलिए वो आपका मैग्नेटिक क्वालिटीज रखता है और हाईली अट्रैक्ट करता है मैग्नेट को। जितने ज्यादा डी ऑर्बिटल एम्प्टी हाफ फिल्ड होंगे, पार्शली फिल्ड होंगे, उतना ज्यादा कोई एलिमेंट या मेटल मैग्नेटिक होगा। अब उसके बाद हमारे पास 25 के बाद 26 कैसे फिल करना है आपने। 26 पे आपका मिल जाएगा डी एक्स पाई को, ये आ गया 27, ये आ गया 28, ये आ गया 29। 29 केस के अंदर ये डी के पास जेड के में इलेक्ट्रॉन नहीं होता, ये जो एक इलेक्ट्रॉन है ये जंप करके आ जाता है डी जेड के पास। ठीक है, और फिर इसके बाद एक रह जाता है और इसके तमाम जो डी ऑर्बिटल है वो क्या हो जाते हैं, कंप्लीटली फिल्ड हो जाते हैं। ठीक है, और 30 केस में फिर आपका आखिरी इलेक्ट्रॉन भी इसको मिल जाएगा और फिर ये आपका इस तरह से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को हम अकॉर्डिंग टू हुंस रूल जो है वो डिवाइड कर लेते हैं। थैंक यू वेरी मच।